एग्जाम को लेकर के हर विद्यार्थी के मन में एक सपना होता है कि मैंने जो गलतियां पिछले कक्षाओं में करी, पिछले क्लासेस में करी, उनको मैं इस वर्ष नहीं करूंगा और बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लेकर के आऊंगा। कहने का मतलब यह है कि हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ सोचता है कि मेरी मार्कशीट ऐसी होनी चाहिए, मेरे मार्क्स एग्जाम में ऐसे आने चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी। आज मैं आपको केवल 60 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप 60 दिनों में कैसे तैयारी करें। आप जब से इस वीडियो को देखेंगे उस दिन से आपको काउंट करना है कि मैं 60 डेज स्ट्रेटेजी को लेकर चलूंगा और 60 दिन में मैं जो सर बता रहे हैं मैं कही हुई बातों को फॉलो करूंगा और अपने ड्रीम को मैं अचीव करूंगा किसी भी हाल में। 60 दिनों की तैयारी मैं इस तरह से करूंगा कि मेरे पास 61वां दिन नहीं है, उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह से आपको चलना है। तो आपको मैं बता दूं, सोचता हर कोई है, करने के लिए आपको करेज चाहिए। आपको यह वादा करना होगा कि मैं इस वीडियो को तभी देख रहा हूं, मैं इस वीडियो को आगे तभी देखूंगा जब मैं इस चैलेंज को लूंगा, जब मैं इस स्टडी को एक्सेप्ट करूंगा। सबसे पहला काम आपको जो करना है, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर आप बिलीव करिए। बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हैं, कारण चाहे जो भी हो, आपको ये नहीं देखना है। आपको देखना है कि मेरे पास 60 दिन है, मुझे विश्वास के साथ कि मैं कर सकता हूं, मुझे अच्छा करना है, इस विश्वास के साथ आपको जाना है। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ, मैंने जो टारगेट अपने लिए सोचा है मैं उसको अचीव करूंगा और 60 दिन मैं जो बातें आपको बता रहा हूं उनको मैं फॉलो करूंगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, कैसी भी हो। पहला तरीका जो आपको मैं बता रहा हूं, देखिए आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहला जो सवाल आता है वो यही आता है कि सर स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए, स्टार्टिंग में आप कुछ चीजें क्लियर रखिए। मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। जब आप इस स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं, जब आप इस स्ट्रेटेजी में कूद रहे हैं, तो आपको पहला जो तरीका है वो ये करना है कि आपको अपने रिसोर्सेज क्लियर रखने हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। आपको मैं बार बार कहता हूं कि एक सब्जेक्ट की आपको 4 किताब नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ अपनी बेसिक बुक और अगर आपको रेफरेंस बुक की जरूरत है तो कुछ टॉपिक्स को आप रेफरेंस बुक से पढ़िए, लेकिन उससे ज्यादा आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि बेसिक बुक का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको मैं बता दूं, आपको ध्यान क्या देना है। आपको पहले रिसोर्सेज देखने हैं। आपकी जो बेसिक बुक है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आते हैं आपके पास होना चाहिए, और आपका जो अपडेटेड सिलेबस है, यानी बोर्ड परीक्षा 2021 में आपको पता है कि हर बोर्ड ने अपना सिलेबस कहीं ना कहीं कम किया है, तो वो सिलेबस आपके टेबल पर होना चाहिए। और आपको यह करना है कि एक सामने चार्ट पेपर लगा करके पहले हर सब्जेक्ट का आप सिलेबस लिखेंगे। आपको मुझसे यह वादा करना है कि आप कम से कम 3 चार्ट पेपर लेकर आएंगे। आपको पहला जो करना है काम वो यह करना है कि आपको पहले चार्ट पेपर पे हर सब्जेक्ट का सिलेबस, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हो, 5 से 6 सब्जेक्ट आपके पास होंगे, मैक्सिमम मिनिमम आपके पास नई सब्जेक्ट होंगे। आपको पहले हर सब्जेक्ट का सिलेबस लिखना है। क्यों? इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितना आपको पढ़ना है, कितने दिनों में आपको चीजें करनी है। ये आपके लिए जरूरी है। ये आपको क्लियरिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेगी। दूसरा काम आपको जो करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेटेस्ट सैंपल पेपर जो हर बोर्ड ने जारी किया है। अभी कुछ दिनों पहले सीबीएसई बोर्ड ने किया, यूपी बोर्ड ने किया। आप पहले उस सैंपल पेपर को डाउनलोड करिए। वो आपको बता देगा कि आपको इन 60 दिनों में किस तरह से चलना है, कैसे आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको चलना है। ये आपको काम करना होगा। दूसरा काम जो आपको करना है कि मेक अ टाइम टेबल, और आपको उसको फॉलो करना है। बात समझिए, आपको करना यह है कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 6 to 8 आवर्स निकालने ही निकालने हैं। आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना ही है। इस 60 दिनों में आपको ये अपने खुद से कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं 6 to 8 आवर्स कैसे भी पढ़ूंगा, किसी भी तरह टाइम निकाल करके मैं इतना डेली करूंगा। 6 आवर्स तो आपको करने ही करने हैं, ये जान लीजिए। अगर आप इन 60 दिनों में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं और बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक स्कोर करना चाहते हैं। तीसरी बात आपको जो करनी है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ना है। ये बात जान लीजिए। इसके लिए आपको अपने पेपर का ब्लूप्रिंट समझ में आना चाहिए कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो प्रायोरिटी वाइज उनको रखते जाइए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपने शेड्यूल को आपको बांटना है, वो भी मैं आपको चीजें बताऊंगा। पर आपको करना यही है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ना है। उन टॉपिक्स को खासकर जिनका वेटेज एग्जाम में ज्यादा है, उन टॉपिक्स को भी मत पढ़िए जिनका वेटेज कम है, जो चैप्टर लंबे हैं, उनसे क्वेश्चन कम आ रहा है, उनको उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। आपको उन चैप्टर्स को पढ़ना है जिनका एग्जाम में वेटेज ज्यादा है, जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे गए। और ये आपको पता चलेगा जब आप अपने एग्जामिनेशन पेपर की एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप देखेंगे, अपने अपडेटेड सिलेबस को देखेंगे। अपडेटेड सिलेबस को देखने के बाद आपको देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। उन टाइप के क्वेश्चंस को आपको तैयारी करनी है। और अगली जो गलती आप करेंगे, डोंट कंपेयर विथ योरसेल्फ। हो सकता हो कि आप स्टार्टिंग बहुत अच्छी करें पर आप धीमे धीमे कम होते जाएं, लेकिन आपको किसी से कंपेयर नहीं करना। आपको ये देखना है कि मैं 60 दिनों में कैसे अपनी तैयारी कर सकता हूं। मेरा जो टारगेट है, अगर मेरा टारगेट 60% है, 70% है, 80% या 90% है, मुझे उस हिसाब से तैयारी करनी है। किसी से कंपेयर नहीं करना कि मेरे दोस्त का इतना तैयार है, उसका इतना तैयार है। आपको नहीं, आप अपने आप में बेस्ट हैं। आपको पता है कि मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ,
तो ये 60 दिनों में सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा, आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है ये आपको सोचना है। और मैं आपको बता दूं, आपको बता देता हूं आपको एक और बात। सबसे पहले आपको जो करना है वो आपको करना है, मैंने आपको एक चार्ट पेपर बताया कि आपको सिलेबस लाकर लिखना है। दूसरा जो चार्ट पेपर आपको लिखना है वो यह है कि आपको अपना हर वीक में शेड्यूल पता होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आप मंडे टू सैटरडे नहीं, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ 5 दिन आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें और 2 दिन आप रिवीजन को दें। ये काम आपको पूरे 60 दिनों तक करना है और इससे बहुत आसानी से आप देखोगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप मंडे टू फ्राइडे 5 दिनों में सिलेबस को कम से कम कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए और 2 दिनों में आप रिवीजन मोड में चले जाइए। जो आपने 5 दिनों की पढ़ाई करी है उनको 2 दिनों में रिवीजन करिए। अब रिवीजन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिवीजन करने के लिए जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें उन चैप्टर्स में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एक नोटबुक बना लीजिए कि मैंने इन चैप्टर्स को पढ़ा, क्या मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूं। बार बार अपने आप को चेक करिए। देखिए बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता दे रहा हूं, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा मेरा माइंड ब्लैंक है। और यही जो आपने प्रैक्टिस करी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यही आपको आगे जाके काम देती है, यही आपको मोटिवेट करती है अच्छा करने के लिए। तो आपको बार बार अपनी टेस्टिंग करनी है, अपना बार बार एनालिसिस करना है। देखिए बोर्ड एग्जाम में टॉपर वही बनता है जो बार बार अपना एनालिसिस करता है, जो बार बार अपने आप को चेक करता है कि मेरा क्या लेवल है। आप जब भी अपना शेड्यूल प्रिपेयर करें तो आपको करना यह है कि पहले टफ सब्जेक्ट, फिर इजी सब्जेक्ट, फिर आप टफ सब्जेक्ट, फिर आप इजी सब्जेक्ट पढ़ें। इस तरह से वेरिएशन रहेगा आपके टाइम टेबल में। आपको वेरिएशन की बहुत जरूरत है। अगर आप एक साथ आप टफ सब्जेक्ट पढ़ते चले जाओगे तो आप बोर फील करोगे, आप चीजों को नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पहले टफ सब्जेक्ट फिर इजी सब्जेक्ट। जब आप टफ सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाए तो आप इजी सब्जेक्ट को उठाएं। इस तरह से आपको चलना है। और मैं आपको बता दे रहा हूं आपको चलना कैसे है, ये देख लीजिए। ओन प्लानर। अब जो अगली बात मैंने आपको बताई टफ इजी वाली, इसको आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये आपको मैं बता रहा हूं। देखिए मैं आपको टारगेट टास्क दे रहा हूं 15 जन तक आपको हर हाल में अपना पूरा सिलेबस विदाउट एनी एक्सक्यूज कंप्लीट करना है। आपको मैं प्लानर बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि आप इस वीडियो को 10 नवंबर को देख रहे हैं तो आपके पास नवंबर में 20 दिन बचे हैं, दिसंबर में 30 डेज बचे हैं और मैं आपको जनवरी में 15 डेज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि 4 से 5 दिन आपके त्योहार में, हॉलीडेज में कुछ ऐसे वर्क्स होंगे जिनको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, जिनमें आपका दिन चला जाएगा। तो आपको अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना है स्लॉट वाइज कि मेरे पास 5 से 6 सब्जेक्ट हैं तो मैं डिवाइड कैसे करूंगा। देखिए इंग्लिश के लिए और जो आपके और सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज वाले, उनके लिए 10 डेज रखिए। फिर आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप 20 डेज, किसी में 15 डेज रखने के बाद इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप चाहो तो आप अपने स्लॉट वाइज तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करो, मॉर्निंग में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ लो, इवनिंग में आप थोड़े से लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को पढ़ो जब आप बोर फील कर रहे हो, और रात में आप कॉन्सेंट्रेटेड वाले सब्जेक्ट्स हो उनको आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने का प्रयास करें। कहने का मतलब आपका टारगेट बस यही होना चाहिए कि आपको सिलेबस कवर करना है। और जो अगली गलती आप लोग करते हैं, डू राइटिंग प्रैक्टिस एज मोर एज यू कैन। जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में यही होता है हमारे साथ कि हम क्वेश्चन कर लेते हैं पर हम आंसर को फ्रेम नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। और आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी क्लियर होनी चाहिए। रिवीजन स्ट्रेटेजी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि यही जाके आपकी एग्जाम में हेल्प करता है। एक बात जान लीजिए, आप सिलेबस को कवर कर लेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इसका मैं आपको दावा कर देता हूं। सब्जेक्ट वाइज अपनी जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसको चार्ट पेपर पर लिख करके रखें कि मैं इंग्लिश को ऐसे पढ़ूंगा, मैथ्स को ऐसे पढ़ूंगा, एसएसटी को इस तरह से पढ़ूंगा, साइंस को इस तरह से पढ़ूंगा, अकाउंटेंसी को इस तरह से, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बना लीजिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियोस देखिए किस तरह सब्जेक्ट को कम समय में कवर करें, क्या प्लान आपका होना चाहिए। लेकिन आपके पास केवल 60 डेज हैं इसको कवर करने के लिए, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। और मैं आपको बता दूं, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करें, क्योंकि भी आपको समय लगेगा ये टाइम टेबल में आने के लिए, इस तरह से काम करने के लिए। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोअर मोड पे स्टार्ट करें, जो आपका सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जिसको आपको लगता है कि आप जल्दी से इसको कवर कर लोगे, तो वहां से स्टार्ट करिए। आप स्टार्टिंग में धीमे धीमे आप चलेंगे तो आप देखोगे आपके जो नवंबर में 20 डेज बचे हैं, इसमें आप क्या करो, बहुत टफ सब्जेक्ट को मत लो। मैं ये कहूंगा कि 10 डेज आप क्या करो, जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको ले लो। फिर 10 डेज के बाद आप थोड़ा जो इजी सब्जेक्ट है लैंग्वेज वाले उनको ले लीजिए। दिसंबर के जो आपका फर्स्ट वीक आएगा या जो आपके फर्स्ट 10 डेज आएंगे उनमें आप एक टफ सब्जेक्ट लो। फिर अगले 10 डेज में आप एक इजी सब्जेक्ट लो, फिर अगले 10 डेज में आप टफ सब्जेक्ट लो। इस तरह से आप करोगे तो आपके 60 दिनों में बहुत आराम से सिलेबस आपका कवर होगा। बस आपको एक प्रॉपर रणनीति की जरूरत है, एक प्रॉपर टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। या तो आप स्लॉट वाइज पढ़ाई करिए कि आप मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़ेंगे, आप दोपहर के टाइम 2 घंटे पढ़ेंगे और आप शाम के टाइम 3 घंटे पढ़ेंगे। इस तरह से अपने आप को डिवाइड कर लीजिए स्लॉट वाइज। इस तरह से आप स्टिक करिए टाइम टेबल पर और बिलीव करिए आप बहुत आसानी से चीजों को कर लेंगे। आपकी स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको 4 बात बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी होती है।
अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो देखिए, पहला आपका सिलेबस, आप एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करिए। दूसरी आपकी स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन। तीसरी आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी और राइटिंग प्रैक्टिस। आप कितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, खुद को एनालिसिस करते हैं, वो आपको बेनिफिट करती है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी कही बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।